हेलो मित्रों, मैं आज आपके लिए लाभ हानि के कुछ जटिल क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। देखो, आजकल जो एग्जाम का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। पिछले यदि मैं रीट लेवल 1 की बात करूं तो पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस भीड़ को कम करने के लिए एग्जामिनर आजकल जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी थोड़ा बदल रहा है। हमें भी बदलते एग्ज़ाम के पैटर्न के हिसाब से यदि हम तैयारी करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मैंने भी आपके लिए एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने भी पढ़ाने का थोड़ा तरीका चेंज कर दिया है। तो मैं आज आपके लिए, अभी तक मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे जो आपके कभी क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। आज मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ वो बहुत ही जटिल क्वेश्चंस होंगे और आपको भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व जरूर करना है। देखिए, आजकल जो क्वेश्चंस आए हैं वो बेईमान वाले आए हैं, लेकिन इस क्वेश्चंस में आप देखेंगे क्वेश्चंस तो वही है। यहाँ पर जो आंसर था आपका, उस आंसर को चेंज कर दिया है और वो आंसर क्वेश्चंस के अंदर दे दिया है और क्वेश्चन से वो संख्या गायब करके आपके सामने प्रश्न को पुटअप कर दिया है। देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। वो क्या करता है? क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11/1/9% लाभ कमाता है। बताइए, 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है? तो देखिए, मैंने क्वेश्चंस आपको ये करवाया था, कुछ याद करिए। मैंने आपको जो संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। एक बेईमान दुकानदार था, उसने क्या कर दिया था, 1 किलोग्राम के स्थान पर 940 ग्राम तोला था, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? और इस क्वेश्चंस के अंदर आपको लाभ दे रखा है और वो संख्या गायब करके आपसे पूछ रहा है। तो आजकल जो पैटर्न बदल रहा है वो इसी हिसाब से आ रहा है। लास्ट ईयर जो सरल ब्याज का जो क्वेश्चंस आया था, सॉरी, जो क्या बोलते हैं, औसत का सवाल आया था, वो भी त्रुटिपूर्ण जो अंक होते हैं इसके ऊपर आया था, लेकिन क्वेश्चंस की जो लैंग्वेज थी वो बहुत ही शानदार थी। तो आपको भी इसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देखिए प्रश्न क्या कर रहा था, लैंग्वेज पढ़िए आप। देखिए, मैंने आपको क्या समझाया था, बताइए। आपके पास क्या है, 1 किलोग्राम है। अच्छा, मैंने ये लिख दिया 1 किलोग्राम, और उस पर त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करते हैं। हमें वो पता नहीं है, तो मैं कर दूं उसमें से माइनस का x कर दूं, बटा जो तोलने वाला है वो आपको पता नहीं है, मैंने कर दिया x, तो 1000 माइनस x वो बेनिफिट के लिए करेगा, है ना। प्रॉफिट दे रखा है तो आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो 1000 माइनस का मैं x कर दूंगा और यहां लिख दूंगा x गुणा 100 बराबर आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो 11/1/9 है। तो ये मेरे को क्या निकल के आ गया, बताइए, लाभ आ गया। तो बताइए, इसके लाभ को मिश्र भिन्न को साधारण में बदलिए तो आपका उत्तर हो जाएगा 100/9। आपका जवाब निकल के आ गया। देखिए, मैंने इस क्वेश्चंस को इस हिसाब से आपको सॉल्व कराया था। कैसे सॉल्व कराया था? 1 किलोग्राम के स्थान पर, देखिए वो क्वेश्चंस मैं आपको याद दिलवा रहा हूं, फिर इस क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं। देखिए, मैंने आपको करवाया था 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता था, 960 तोलता था। तो मैंने तरीका क्या करवाया था, 1000 माइनस का 960 बटा 960 गुणा 100 बराबर आपको प्रॉफिट, आपका आंसर आता था। अब इस क्वेश्चंस के अंदर क्या कर दिया, यहां से आपको प्रॉफिट दे दिया और कितना तोलता है, यानी वो बाट कितना सामान देता है, वो गायब कर दिया। तो आपका जवाब तैयार हो गया।
अब आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन करवा सकता हूं। देखिए, यानी वो 1000 माइनस का x हो जाएगा, हमें पता नहीं है, x गुणा क्या कर दो 100 बराबर, ये मिश्र भिन्न साधारण में बदल के मैंने लिख दिया 100/9। 100 से 100 मेरा क्या हो गया, कट गया, तो यहां पर बच गया 1000 माइनस का x/x बराबर कितना आ गया, 1/9। कितना आ गया, 1/9। अब अब करना क्या है, आपको वज्र गुणा करना है। देखिए 9 का इससे गुणा कर दिया 9000, 9 को x से गुणा करो माइनस का 9x, x को 1 से गुणा करो x, तो ये 9000, ये माइनस का 9x है, इधर आएगा तो एक x के साथ जुड़ जाएगा, ये हो गया 10x। कितना हो गया, 10x। तो 0 से 0 मैंने हटा दिया, तो बताइए x का मान कितना आ गया, 900। कितना जवाब निकल के आ गया। ये कैलकुलेशन करना आपका काम है, मेरा तरीका था केवल आपको कॉन्सेप्ट बताना, बाकी आप जो काम है वो खुद करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से यदि आप ऑप्शन से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं, देखिए आपके पास जवाब था, माना कि 900 था, कितना था, 900 था, तो आप जल्दी से इसका आंसर किस तरीके से निकाल सकते हैं, तो आप सभी को पता है। देखिए आप 1000 के स्थान पर 900 तोलते हैं, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, ऑप्शन से आप क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप 1000 के स्थान पर 900 तोलते हैं, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 का, किस पर, 900 पे, इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए था, 100/9 आना चाहिए था। 2 0 से 2 0, तो आपका उत्तर हो गया 100/9। अच्छा 100/9 आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन यही होगा, 900 मेरा जवाब सही होगा। तो आपको इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास 4 ऑप्शन है, आप मान पुट करिए, आपका जवाब निकल के आ जाएगा। देखिए आपके सामने सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रकार की चाय है, एक का है 180 रुपये, कितना है, 180 रुपये है, और दूसरे का है 200 प्रति किलोग्राम। अब 5:3 में मिलाते हैं। देखिए तो इसका भाग कितना है, 5 है, इसका भाग कितना है, 3, तो ये कितना हो गया 900, ये कितना हो गया 600। इसका मतलब यदि ये क्या कह रहा है, इनको मिलाया जाता है। देखिए पहले 180 लिख दिया, 200 लिख दिया, 5:3 में इसके 5 भाग है, तो इसके कितने हैं, 3 भाग। अब दोनों को मिला रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का प्लस होगा, दोनों का भार क्या होगा, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा, प्लस होगा। तो बताइए दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 1500। कितना हो गया, 1500। अब क्या करें, मिश्रण को 210 रुपये प्रति किलोग्राम। बताइए 5 इसके भाग है, 3 इसके भाग है, टोटल भाग कितने हो गए, 8 भाग। अब इस 8 भाग को 210 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, 210 रुपये के हिसाब से क्या कर रहा है, बेच रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, 1680 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब 1500 रुपये में तो खरीद रहा है और 1680 रुपये में बेच रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अब आपका दोस्तों जवाब निकल के आ गया, यानी आपका जवाब हो गया, यानी कितने का प्रॉफिट हो गया, 1500 में लाया, 1680 में बेचा, 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया। किस पर हो गया, क्रय मूल्य पर हमेशा होता है। 1500 इंटू क्या करना है, 100, इंटू क्या कर दो 100। देखिए 100 से ये हमारा 2 0 कट गया, और 15 का भाग इसके अंदर दूंगा। 15 का भाग यदि 180 के अंदर देते हैं, तो मेरा जवाब निकल के आएगा 12%। तो देखिए किस तरीके से इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को, जो लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको केवल मैं 10 सेकंड या 10 से 15 सेकंड, यदि आपका अभ्यास बहुत शानदार है तो आप केवल 10 सेकंड के अंदर इनका जवाब दे सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए
कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, तो आपके पास उसका जो क्रय मूल्य नहीं था, आप क्रय मूल्य कितना मान लो, है ना, आप x मान लो। आप क्रय मूल्य कितना मान लो, मैं x है, x बट्टा, अब कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, यानी उसका x बट्टा 2 का उसको 20% लाभ पर बेच रहा है, प्लस शेष कपड़े को 20%, देखो शेष जो कपड़ा है उसका आधा भाग, बताइए x बट्टा 2 का, यहां मैं लिख देता हूं x बट्टा 2, उसका फिर आधा x बट्टा 4, उसको क्या कर रहा है, 20% हानि पर बेच रहा है, बरोबर है। और शेष को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, मतलब जो शेष है उसको किस पर बेच रहा है, x पर बेच रहा है ना, शेष को किस पर बेच रहा है, x पर ही बेच रहा है। तो शेष कितना रहेगा बताइए, देखिए x बट्टा 2 है और x बट्टा 4 है, ये सभी को जोड़ बाकी तो मेरे हिसाब से करनी आती होगी, बट्टे वाली जोड़ है, इन दोनों को यदि मैं प्लस करूंगा तो 3x बट्टा 4 होगा, कितना होगा, 3x बट्टा 4 होगा। अब ये टोटल x है, x में से यदि मैं 3x बट्टा 4 को घटाऊंगा, देखिए आप कॉपी में इसकी कैलकुलेशन लिख दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो x में से यदि मैं 3x बट्टा 4 को घटाता हूं तो ये मेरा बचता है x बट्टा 4, कितना बचता है, x बट्टा 4। अब देखिए ये आपका काम है, फटाफट आप कैलकुलेशन करिए। तो यदि मैं इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं, 0 से 0 हटाया, 0 से ये 0 हटा दिया, तो यदि मैं इसको काट साट करना स्टार्ट कर देता हूं, ये 6 हो गया, कितना हो गया, 6, इसको काटा मैंने तो यहां से मेरा जवाब आ गया 3 बटा 5 x प्लस, इसको काटा 2 बार, इसको काटा 5, तो ये हो जाएगा 1 बटा 5 x प्लस का x बटा 4। अब यदि मैं इसकी बट्टे वाली जोड़ भी करके देख लेता हूं, आप सभी को बताए इसकी बट्टे वाली जोड़ में करता हूं तो मेरे बट्टे की जोड़ जो आएगी वो 20 आएगी, कितनी आएगी, 20। तो 5 का भाग यदि मैं इसके अंदर देता हूं तो मेरा आएगा 4, 4 को यदि मैं 3 से गुणा करता हूं 12, ये सब x आप लगाते जाइए, सब के पीछे x में x नहीं लगा रहा हूं, आप ध्यान रखिए। 5 का भाग 20 के अंदर 4 बार 4x, और 4 का भाग इसके अंदर 5x। यदि इनकी कैलकुलेशन में करता हूं तो 12 प्लस 4 16 और 5 21 बटा 20x, कितना आ गया, यानी उस वस्तु को वो 21 बटा 20, यानी मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए 21 बटा 20x के अंदर क्या कर रहा है, वो बेच रहा है, कितने में खरीदे। अब देखो आपका जवाब क्या होगा, आपने उसे x में खरीदी, आपने क्या कर दिया था, उसको x में खरीदा था, अब आपने क्या कर दिया, उसको 21 बटा 20 x में बेच रहे हैं, बताइए क्या होगा, आप ज़्यादा में तो आप क्या कर रहे हैं, कम में खरीद रहे हैं, ज़्यादा में बेच रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा, प्रॉफिट तो मिलेगा। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये विक्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्या कर दूं, क्रय मूल्य, बताइए इसका जवाब कितना आएगा मेरे मित्रों, x बटा 20 आएगा, क्या आएगा, x बटा 20 का क्या हो गया, प्रॉफिट। अब लेकिन इसने पूछा है प्रतिशत के अंदर, तो आपको निकालना है क्रय, आपको क्या करेंगे बताइए, लाभ बटा, यह आपका प्रॉफिट है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 0 से 0, 20 का भाग 100 के अंदर 5 बार, तो आपका जवाब निकल के आ गया 5% का प्रॉफिट होगा। देखिए क्वेश्चंस थोड़ा मैंने x के हिसाब से किया था ताकि पूरा आपको समझ में आ जाए, नहीं तो आप फटाफट बहुत ही जल्दी से इसके आंसर केवल 10 सेकंड में ये आंसर हो सकता है, आप अभ्यास के ऊपर आपके निर्भर है।
देखिए देखिए मैं आपको इसका ऑप्शन भी दे देता हूं। इसका आंसर है आपके पास, ऊपर लिख देता हूं 10, 20, 15 और 25। इसमें से इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से आंसर बताइए। ये क्या करता है, 50 किलोग्राम दूध के साथ पानी की कितनी मात्रा मिलाई जाए ताकि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 10% लाभ प्राप्त किया जा सके। यानी इसका आंसर लाना है आपको 10%। यानी आपको आंसर कितना लाना है, 10%। यानी मैं ये कर सकता हूं, यानी 10 उत्तर लाना है। 10% का मतलब कितना हो गया, 10/100। यही होगा। तो आपका जवाब आना चाहिए 1/10, 1/10 भाग आना चाहिए। अब मैं स्टार्ट कर लेता हूं ऑप्शन से। देखिए यहां मैंने उठाया पहले 10, 10/50 मैंने उठाया। देखिए आपका जवाब क्या होगा। देखिए थोड़ा तरीका चेंज कर लेता, एक बार थोड़ा तरीका चेंज कर, मैं विधि से करा देता, बाई चांस गलत हो जाए। मैं आपको पहले विधि सिखा देता हूं। देखिए 50 किलोग्राम दूध के साथ, पहले कितना था 50 के साथ पानी की मात्रा में x मान लो, कितनी मान लो, x है। ये दूध के साथ पानी मिलाने पर है और वो प्रॉफिट कर रहा है, तो ये माइनस में पहले कितना था बताइए, हमारा विक्रय था, बेचने वाला पहले दूध कितना था 50 था, तो मैंने कर दिया विक्रय माइनस क्रय बटा क्या करूंगा, विक्रय। देखो ये विक्रय माइनस क्या हो गया, क्रय बटा क्रय इनटू क्या करना पड़ेगा 100, बराबर आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। बराबर आंसर कितना आ रहा है 10 आ रहा है। देखिए 50 से 50 आपका कट गया, ठीक है, 50 से 50 आपका कट गया। आपका उत्तर आना चाहिए 10% लाभ। अच्छा अब आपका जवाब क्या बच गया, इधर देखिए ऊपर बच गया आपका, देखिए यहां पर ब्रैकेट है x/50 इंटू क्या 100, ठीक है, बराबर इधर आपका बच रहा है 10, ठीक है। अब बताइए 0 से 0 मैंने क्या कर दिया, हटा दिया, 5 का भाग इसके अंदर दे दिया 2 बार और 2 का भाग इसके अंदर दे दिया 5 बार, तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। देखिए दोबारा यदि किसी को समस्या है तो मैं क्वेश्चंस को 1 नहीं 2 बार 3 बार से मैं समझा दूंगा। देखिए करना क्या है आपको, ये आपका मिलाकर और ये आपका था पहले वाला, और ये था आपका विक्रय, ये आपका ये आपका क्रय, ये आपका विक्रय, तो लाभ होगा बटा ये आपका क्रय इंटू 100 करूंगा, तो आपका उत्तर कितना आना चाहिए था 10। ये 50 से 50 मैंने हटा दिया, तो x/50 इंटू 100 बराबर कितना आ गया 10। तो ये मैंने उड़ा दिया 2 बार और 2 से इसको काटा, x बराबर मेरा आंसर आ गया कितना आ गया 5% मेरा, सॉरी 5 क्या होगा किलोग्राम पानी होगा। ये मेरा आंसर एकदम सही होगा। और देखिए इसका ऑप्शन से यदि आप करेंगे तो बहुत ही जल्दी इसका आंसर आ सकता है। देखिए ये नहीं, ऑप्शन आपके पास कितना था 5 था, 10 था, 15 है और यहां मैंने 20 कर दिया। तो आपको ये पता है यहां पर आपका उत्तर लाना है 10, यानी ऑप्शन मैंने उठाया 5, क्या उठाया 5, 5 में यहां पर आपको पता है पहले कितना था ये 50 और ये 100 तो आपका आएगा।
100 तो आपका ऑलरेडी आएगा। और यहाँ पर आप ऑप्शन से उठाइए, जिसके कारण आपका 10 उत्तर आ रहा है वह ऑप्शन आपका सही होगा। यानी मैं 5 का भाग इसके अंदर दिया 10 और ये काट दिया, तो मेरा उत्तर 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कोई बंदा क्या करेगा, यहाँ से 10 ऑप्शन उठाया, 10 बटा आपका 50 तो आएगा, इंटू 100, 0 से 0, तो आपका उत्तर आएगा 20, जो आपका आंसर गलत देगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, और इसका जवाब क्या होगा जल्दी से मित्रों इसका आंसर आप निकालिए। देखिए, टोटल 100 वस्तु थी, टोटल कितने वस्तु थी 100, आधी वस्तु यानी टोटल वस्तु कितनी थी 100, 100 में से क्या कर रहा है आधी वस्तु, 50 वस्तु को 20% प्रॉफिट पर और आधी वस्तु को क्या कर रहा है 40% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है। ये काट दिया 60, ये मेरा जवाब आ गया 60। यहां पर आपके पास वस्तु का क्रय मूल्य नहीं था, आप x मान सकते हैं, इधर भी आप x मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60x और ये हो गया मेरा 70x। तो जवाब निकल के आ गया 130x। कितना जवाब निकल के आ गया 130x आ गया। अब ये कह रहा है यदि इन सभी वस्तुओं को, यानी इस x तो आपका x तो आपका क्रय मूल्य था और वस्तु थी आपकी 100, इनको सभी को 25% लाभ पर यानी 125/100, तो ये जवाब निकल के आ गया 125x। यानी पहले यदि मैं 130x पर बेच रहा था और अब मैं 125x पर बेच रहा हूं, तो मुझे क्या मिलेगा 100 रुपये कम मिलेगा। इसका मतलब ये हो गया इन दोनों का अंतर 100 रुपये है। 130 में से 125 गए, इसका मतलब 5x बराबर मेरा अंतर कितना निकल के आ गया 100। तो बताइए, ये काट दिया, x बराबर मेरा आंसर आ गया 20। यानी उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है, उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है x है। दोबारा मैं बता देता हूं, उस वस्तु का मूल्य मेरे पास था नहीं, मैंने उसको x मान लिया। अब ये कह रहा है 20% प्रॉफिट और ये मेरा हो गया 40% प्रॉफिट। जोड़ बाकी कर दी 60x, जोड़ बाकी कर दी 70x, ये हो गया 130x, ये 130। अब ये कह रहा है सभी वस्तुओं को, टोटल वस्तु कितनी 100, तो इन 100 वस्तु को क्रय मूल्य इसका x है। अब 25% प्रॉफिट है, तो 125/100 आंसर आ गया 125। यानी 130x की तुलना में यदि वो 125x में बेच रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया 5x के इस कारण 100 रुपये कम मिलेंगे। यानी इस 5x का जो अंतर है उस कारण ही उसको 100 रुपये कम मिलेंगे। यानी 5x बराबर 100 रुपये, तो x बराबर कितना हो गया 20। अब देखिए क्वेश्चंस बहुत ही जटिल है, लेकिन मैं आपको अंगुलियों पर, आप 10 सेकंड गिनना स्टार्ट कर दो और मैं आपको इसका जवाब देता हूं। देखिए, दो साइकिलें समान मूल्य पर बेची जाती है। इनमें से पहली साइकिल पर 20% लाभ, दूसरे पर 20% हानि पर बेची जाती है। इसमें टोटल 18 रुपए की हानि हुई है, तो क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए आप ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, दोनों वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं, दोनों का मैं मूल्य जो बेचने वाला है वो x मान लो। अब देखिए आप स्टार्ट करिए, सेकंड गिनना स्टार्ट करिए और जवाब निकालिए आप। देखिए समान मूल्य पर बेची जाती है, पहली पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% आने पर हानि है, ठीक है, ये हानि है। देखिए अब ये दोनों बराबर हैं, मैं दोनों को बराबर कर दूं, 100 से 100, 0 से 0, तो
तो ये मेरा आ गया, देखिए 4, 4 से काटो, ये हो गया 3, 4 से काटा 2, यानी यहाँ आ गया 3x और यहाँ आ गया मेरा, ठीक है। यहाँ एक बार एक काम करिए, यहाँ x है तो इसको y मान लीजिए, ठीक है। मैं क्रय मूल्य मान रहा हूँ क्योंकि ये तो बेचने वाला है, तो आप यहाँ पर ये जो क्रय मूल्य इसका x मान लो। देखिए मैं दोबारा करवा देता हूँ ताकि आप कन्फ्यूजन हो रहे होंगे, मैं आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करवाता हूँ। देखिए पहली वस्तु x में, दूसरी वस्तु y में, एक पर 20% प्रॉफिट, गिनना स्टार्ट करो 10 सेकेंड, दूसरे पर 20% का लॉस, 100 से 100, क्योंकि इसने लिखा है समान मूल्य पर बेच रहा है, तो दोनों, इसका विक्रय मूल्य और इसका विक्रय मूल्य मैंने क्या कर दिया समान, 0 से 0, 4 से काटा 3x बराबर, इसको मैंने 4 से काटा 2y, तो x बटा y बराबर 2/3। देखिए एक दूसरे के नीचे भेज दिए, इसका मतलब ये हो गया x और y का अनुपात है 2:3। ऑप्शन उठाइए, जिस ऑप्शन से 2:3 आ रहा है वही आपका आंसर सही है। देखिए पहला ऑप्शन उठाया 180 और 270, 0 से 0, 9 दूनी 18, 9 3 27। अच्छा 2:3 आपका पहला ही आंसर। देखिए कितना जल्दी से मैंने आपको आंसर बता दिया। देखिए करना क्या था, दोनों का जो मूल्य था, बेचने वाला जो दोनों का मूल्य था वो क्या था, समान था। दोनों का विक्रय मूल्य आप समान करिए, पहले पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर 20% हानि, तो आपको क्या करना था, देखिए मैं दोबारा जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं। पहले पर 20% प्रॉफिट, दूसरे पर y पर घाटा उड़ा दिया, यहां पर हो गया आपका 3x और इधर आ गया 2y, ठीक है। x बटा वाई बराबर 2/3। ऑप्शन उठाइए और अनुपात देखिए, x और y का अनुपात 2:3। देखिए 0 से 0 उड़ा दिया, मैंने इसको काटा 10 अनुपात ये 6, इसका मतलब 5:3 आ रहा है। ऑप्शन गलत, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। पहला आंसर सही है क्योंकि इसने लिखा है क्रय मूल्य का अनुपात 2:3 आना चाहिए, 2:3 पहले ऑप्शन से आ रहा है, यही आपका जवाब सही होगा। और ये आपको, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ऑप्शन से किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है वो आप तरीका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। कभी कभार क्या होता है, क्वेश्चंस विधि से नहीं होता, ऑप्शन से जल्दी ही इनके आंसर आ जाते हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा है आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ देखिए और भी मैं आपको बता देता हूं, 2-3 और भी लाभ हानि की वीडियो बनेंगे। उसके बाद बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो आपकी इच्छा है कौन सा टॉपिक करवाना है, एक बार आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना कि आपको कौन सा टॉपिक अभी पढ़ना है, वही टॉपिक मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो बस आज का सेशन में यही एंड करता हूं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करना आप कभी भी ना भूलना। इसी के साथ आज का सेशन यही एंड करते हैं। धन्यवाद।